यह ब्रह्मांड का अपनी आखिरी जाति का एक ऐसा एलियन है जो अपराधियों के इरादों को पहचान कर अपनी शक्ति से तुरंत उनका दिमाग खा जाता है, जिससे अपराधी के मस्तिष्क की हड्डियां तक पिचक जाती हैं। दरअसल यह शक्तिशाली एलियन एक बैंक का रखवाला था। इसकी मदद से यह बैंक पूरी दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक बन चुका था। बैंक की तिजोरी में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था। आज डॉक्टर और उसकी टीम तिजोरी से उस रहस्य को चुराने जा रहे थे। टीम के अंदर दो लोगों के पास गजब की शक्तियां थी, जिसमें इस लड़के का दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज था, तो दूसरी एक शक्तिशाली लड़की थी जो छूकर किसी भी इंसान का रूप ले सकती थी। चारों लोग ग्राहक बनकर बैंक में घुस जाते हैं। तभी अचानक अलार्म बज उठा। फिर एक अजीब एलियन बाहर लाया जा रहा था। डॉक्टर एलियन को देखकर हैरान था, क्योंकि उसने 2000 सालों में ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा था। वह देखता है कि एलियन अपनी आंखें फैलाकर शक्तिशाली तरंगे छोड़ रहा था और सामने खड़े एक ग्राहक का दिमाग खाकर उसकी खोपड़ी को पिचका दिया था, क्योंकि ग्राहक ने गलती से अपने गलत इरादे दिखा दिए थे। उसके बाद डॉक्टर की टीम छिपते छुपाते तिजोरी की तरफ पहुंच रही थी, और जब यह लोग एलियन के नजदीक से होकर गुजर रहे थे तो एलियन लड़की के अपराधी विचार पकड़ लेता है, जिससे एलियन ने उसका दिमाग खाना शुरू कर दिया था। तभी डॉक्टर लड़की को एक टेलीपोर्ट होने का उपकरण देता है और बटन दबाते ही लड़की टेलीपोर्ट हो जाती है। इसके बाद यह लोग तिजोरी के गेट तक पहुंच जाते हैं, जहां यह लड़का तिजोरी के कोड तोड़ने में लगा हुआ था। पर अचानक बैंक वाले सुरक्षा के लिए एलियन को खुला छोड़ देते हैं, जिस कारण यह लोग उसकी नजर में आ गए थे। लड़का फटाफट सबसे बुरे लोगों की जानकारी अपने दिमाग में डालता है, जिससे एलियन का ध्यान लड़की से हटकर लड़के पर आ चुका था। और जब एलियन अपनी शक्तिशाली तरंगों से लड़के का दिमाग खाने जा रहा था, तभी लड़का टेलीपोर्ट उपकरण का बटन दबाकर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन अब डॉक्टर के सामने एक समस्या आ चुकी थी, क्योंकि उस लड़के के बिना तिजोरी खोलना बिल्कुल असंभव था। पर उसी समय अंतरिक्ष में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे एक सुपर सौर तूफान तेजी से पृथ्वी की तरफ आता है और सौर तरंगों के तेज प्रभाव से दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक भी बच नहीं पाता, जिस कारण बैंक की सारी सुरक्षा प्रणाली ठप हो चुकी थी और तिजोरी का दरवाजा खुल चुका था। लेकिन तिजोरी के अंदर घुसते ही एलियन उनके सामने आ जाता है, जिससे दोनों पकड़े जाते हैं। मैनेजर ने उन्हें सीधा जलाने का फैसला कर दिया था, और जब गार्ड्स दोनों को भट्टी के पास लेकर जा रहे थे तो अचानक गार्ड्स उनकी हथकड़ियों को खोल देते हैं, क्योंकि गार्ड्स इन्हीं के ही साथी थे, जिसे देख लड़की खुशी से बावली हो जाती है। फिर चारों तिजोरी की सबसे निचली मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें बैंक की मैनेजर छिपी हुई मिलती है। मैनेजर को लग रहा था कि सौर तूफान से जल्द ही यह जगह नष्ट हो जाएगी, इसलिए वह कुछ खजाना चुराकर यहां से भागने वाली थी। तभी डॉक्टर एक गुप्त दरवाजा खोलता है, जिसके अंदर एक और एलियन कैद था। दरअसल मैनेजर खजाने के लिए एलियन को अपहरण करके उसके साथी एलियन को मजबूर कर रही थी। इस प्रजाति के एलियन केवल यह दो ही बचे थे, इसलिए डॉक्टर एलियन को आजाद कर टाइम मशीन से दोनों एलियंस को वापस उनके ग्रह पर छोड़ देता है। स्कूल के कुछ लड़के दो बच्चों को तंग कर रहे थे। लड़का उनकी डॉल उठा लेता है, पर तभी अचानक उसकी पेंट अपने आप खुल जाती है। लड़का डॉल को जमीन पर पटककर पेंट को तुरंत ऊपर कर रहा था, पर तभी डॉल लड़के की पेंट फिर से उतार देती है। ये देख भाई और मोटू हंसने लगे थे। लड़का अपनी पेंट को ऊपर ही नहीं कर पा रहा था, उसकी पेंट बीच में ही अटक चुकी थी। और जब डॉल लड़के की इज्जत सड़क पर उछाल रहा था, तभी और मोटा भाई डॉल को ट्रॉली में डालकर साइकिल से भागने लगते हैं। लेकिन लड़कों की ट्रॉली भी साइकिल से उनका पीछा करने लगी थी। दोनों बच्चे तेजी से साइकिल दौड़ा रहे थे। तभी डॉल उठकर अपनी शक्ति से पानी का पाइप खींचता है और सड़क के सामने सीधा कर देता है, जिससे टकराकर तीनों लड़के नीचे गिर जाते हैं। यह देख और मोटू हैरान थे। फिर जैसे ही लड़का खड़ा होता है, तभी डॉल अपनी शक्ति से उसकी पेंट दोबारा खोल देता है। उसके बाद घर लौटकर दोनों लड़के बहन को जादुई डॉल के बारे में सब कुछ बताते हैं। लेकिन बहन को केवल यही लग रहा था कि दोनों कोई कहानी सुना रहे हैं, जिसे सुनने के बाद बहन मोटू को कपड़े प्रेस करके समेटने का काम दे देती है। कमरे में आने के बाद डॉल अचानक बोलने लगी थी, जिसे देख मोटू डर जाता है और अपने दोस्त भाई को तुरंत घर पर बुलाता है। पहले को भी मोटे की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही कठपुतली ने बोलना शुरू किया तो उसकी पेंट भी गीली हो जाती है। कठपुतली उसे अपने साथ रखने के लिए धन्यवाद बोलता है और बदले में उनके काम में मदद करने का वादा करता है। वो अपनी शक्तियों से कपड़े को समेट कर रख सकता था और बड़ी आसानी से उनके स्कूल का होमवर्क भी कर देता था। यहाँ तक कि कठपुतली अपने जादू से दूसरे डोल में जान डालकर उनके बीच मुकाबला भी करवा सकता था। कठपुतली के लिए लगभग कुछ भी संभव नहीं था, पर भोले बच्चे कठपुतली के असली इरादों के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि यह एक शैतान डॉल थी। अगले दिन तीनों सोफे पर बैठकर गेम खेल रहे थे। तभी अचानक दरवाजा खुलते ही डॉल सोफे पर गिरकर नाटक करने लगती है, क्योंकि हॉल के अंदर मोटे की बहन आ गई थी। मोटे की बहन बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसने अपने प्रेमी को पार्टी में किसी और लड़की के साथ मौज करते हुए देख लिया था। बहन की सारी शिकायत डॉल सुन है और बहन के लिए उसके प्रेमी से बदला लेने का फैसला कर लेता है। अगले दिन स्कूल में वो बहन के साथ बैग में चला गया था, जिसे देख बहन हैरान थी। फिर बहन डॉल को लॉकर में रख देती है। तभी अचानक पीछे से धोखेबाज प्रेमी वहां पर आ जाता है, जिसको देख बहन दुखी होकर वहां से चली जाती है। फिर जब सारे बच्चे क्लास में थे, तभी शैतान डोल अपने काम को अंजाम देने के लिए लॉकर को खोल देता